Hello friends, welcome to Kalyani IS Academy. In the previous lecture we have studied and understood problem and challenges of agricultural production, agricultural marketing, transportation and storage. In this lecture we will study and understood major crops of Madhya Pradesh. So let's start the topic. See, while preparing the major crops, we will understand that 3 marker question and 5 marker question can be asked in the examination. So to prepare 3 marker and 5 marker question along with the requirement of soil, temperature, right, rainfall, right, and fertilizers, we will also prepare the topic regarding the agricultural holding, राइट एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स जो है मध्य प्रदेश में प्रेवलेंट है, और इसके साथ ही जो क्रॉपिंग पैटर्न है और इसके साथ ही जो सोन एरिया है उस क्रॉप के लिए और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, राइट, वो भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे. क्योंकि अगर 5 मार्कर में क्वेश्चन आता है सो डेफिनेटली वी नीड टू एंड वी मस्ट जो है हमको कोट करना पड़ेगा कि उसका सोन एरिया कितना है मध्य प्रदेश में और जो है उसकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. देयरफॉर हम सबसे पहले जो है फसलों को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और फिर टेबल्स के माध्यम से प्रत्येक जो जितनी भी क्रॉप्स हैं उनका सोन एरिया बुआई क्षेत्र कितना है, उनका उत्पादन मध्य प्रदेश में कितना हो रहा है, और हम समझेंगे कि मध्य प्रदेश में जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें कैसे चेंजेस हो रहे हैं और जो एग्रीकल्चरल होल्डिंग है वो क्रॉपिंग पैटर्न को कैसे डिसाइड भी करती है. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन. एट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स. सी द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन मध्य प्रदेश कैन बी क्लासिफाइड on 2 bases. The first is basis on the basis of climate, which means that on the requirement of soil, temperature, rainfall, and second is on the basis of utility. See, जो क्लाइमेट का अगर हम आधार पर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट जो क्रॉप्स हैं उनको रबी क्रॉप्स, खबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट. दोज क्रॉप्स विच आर sown, right, which are sown in the month of October, November and harvested in the month of March and April are known as रबी क्रॉप्स. और इनके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है जब इन फसलों को बोया जाता है या when these crops are sown उस समय पर low temperature is required and when these crops are harvested high temperature is required, or we can say that during the ripening season these crops demand हाई टेम्परेचर, राइट. और जिनके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे वीट हो जाएगा, वार्ले हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा, मटर पीस हो जाएगा, लेंटिन हो जाएगा, राइट. दूसरा जो टाइप हो जाएगा वो खरीफ क्रॉप्स हो जाएंगी. द क्रॉप्स विच आर सोन इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स हो जाएंगी, राइट. फॉर एन एग्जाम्पल राइस, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, कॉर्न एंड कॉटन हो जाएगा. तीसरा हो जाएगा यहाँ पर जायद क्रॉप्स, राइट. सो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई आर नोन एज जायद क्रॉप्स. फॉर एन एग्जाम्पल मेलन हो जाएगा, वाटरमेलन हो जाएगा, कुकुम्बर हो जाएगा एंड ग्रीन वेजिटेबल्स हो जाएंगी. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जायद क्रॉप्स हो जाएगा, राइट. अब जब हम जो है इनकी प्रोडक्टिविटी के बारे में या फिर इनका जो सोन एरिया को हम कंपेयर करेंगे देन आपको जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी जो क्रॉप है उसका जो है सोन एरिया कम हो रहा है. जैसे अगर मैं ये कहूँ कि सीधी सी बात है अगर आप कंपेयर करें तो राइस का जो है क्रॉपिंग सोन एरिया और वीट का जो सोन एरिया इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि एक भाई रवि सीजन में हो सकता है कि फार्मर जो है वो
वीट को प्रोड्यूस करता है और उसी खरीफ सीजन में जो है राइस को भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम वीट का किससे करेंगे, ग्राम से करेंगे, मस्टर्ड से करेंगे कि कैसे जो ग्राम का बुआई क्षेत्र वो घट रहा है, मस्टर्ड का बुआई क्षेत्र घट रहा है और इनकी वजह से जो वीट है इसका सोन एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी क्रॉप्स कैन बी कैटेगराइज एज फूड क्रॉप्स हो जाएगा और कमर्शियल क्रॉप्स हो जाएगा, राइट। द क्रॉप्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय फार्मर्स एंड फॉर हिज फैमिली, उनको हम क्या कहते हैं, फूड ग्रेन्स कहते हैं। जैसे वीट है, पेडी है, मेज है और क्या हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा। तो इनको हम खाने में कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, खाद्य फसलें या फिर क्या हो जाएंगी, फूड क्रॉप्स हो जाएंगी। अब फूड क्रॉप्स में भी एक होते हैं सीरियल्स, राइट, जिनको डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है, जैसे वीट हो जाएगा, पेडी हो जाएगा, मेज हो जाएगा और ज्वार। फिर फूड ग्रेन्स में क्या आती हैं, पल्सेस भी आती हैं। इन क्रॉप्स को दालों के रूप में जो है कंज्यूम किया जाता है, जैसे अरहर तुअर हो जाएगा, राइट। यहाँ पर जो है ग्राम हो जाएगा, राइट, ग्राम हो जाएगा, देन मूंग हो जाएगा, देन उड़द हो जाएगा। और तीसरा जो टाइप हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कमर्शियल क्रॉप्स की। यहाँ पर अगर हम देखें तो कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको कमर्शियल पर्पज से या फॉर जो है इनकम पर्पज से बोया जाता है, जैसे कॉटन है। अब कॉटन को हम खाने में इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं और वैसे ही क्या हो जाएगा, शुगर केन, जो कि क्या है, कमर्शियल क्रॉप्स हो जाएंगे। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। now we will study crops one by one. At first we will talk about wheat. See, before the bifurcation of Madhya Pradesh, right, rice was the most important crop of Madhya Pradesh, but after bifurcation wheat is the most irrigated and most important crop of Madhya Pradesh, right. See, wheat is a rabi crop, which means that at the time of sown 10 to 15 degree temperature is required, and during the harvesting season or ripening season 20 to 25 degree temperature is required for the wheat. Also there is a 50 to 75 rainfall is also required for the production of wheat. अब अगर हम मध्य प्रदेश की जो है ये किस मिट्टी में उगाई जाती है, तो जो wheat है वो ब्लैक सॉइल हो जाएगी, राइट। तो जो ब्लैक सॉइल है या फिर जो है कछारी मिट्टी है उसमें जो है वीट प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होता है। और वी नो दैट जो वीट जो ब्लैक सॉइल है वो मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में जो है बहुतायत पे पाई जाती है। देयरफॉर द मालवा प्लेटू इज नोन फॉर द वीट प्रोडक्शन। तो जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो अगर हम एरिया वाइज करें तो किस क्षेत्र में होता है, मालवा क्षेत्र में होता है। देयरफॉर मालवा इज नोन एज द मालवा प्लेटू इज नोन एज द जो है गेहूं की टोकरी के रूप में इसको जो है बास्केट ऑफ बीट या गेहूं की टोकरी के रूप में ही मालवा प्लेटू को जाना जाता है, राइट। अगर हम मैक्सिमम पर हेक्टेयर वीट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें कौन सा हो जाएगा, होशंगाबाद में जो है पर हेक्टेयर वीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अलोंग विद होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल, विदिशा आर आल्सो नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन मध्य प्रदेश, राइट। और इफ बी कंपेयर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर दैन डेफिनेटली जो वीट का प्रोडक्शन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है या पर ईयर इंक्रीज हो रहा है। उसका एक कारण हम यहाँ पर एमएसपी को भी मान सकते हैं, राइट। एज यू नो दैट वीट एंड राइस इज प्रोक्योर्ड ऑन एमएसपी, देयरफॉर जो फार्मर हैं वो प्राइस फ्लक्चुएशन है उससे बचने के लिए द फार्मर प्रेफर टू सो वीट इंस्टीड ऑफ जो है जैसे ग्राम हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा, लेंटिल्स हो जाएगा, उनकी जगह पर वीट को जो है वो प्रोड्यूस करना पसंद करते हैं। इसीलिए अगर हम देखें तो पर ईयर
राइट। एवरी ईयर जो वीट का सोन एरिया है वो भी इंक्रीज हो रहा है, आल्सो जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, एंड देयरफॉर मध्य प्रदेश हैज अचीव्ड 7 कृषि कर्मण अवार्ड्स, और उसमें से भी 3 से मोर देन जो है 3 से 4 जो अवार्ड्स हैं वो वीट प्रोडक्शन के लिए मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं, राइट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जो सौरवती वीट है, राइट, ये भी अपने टेस्ट के लिए वर्ल्ड में जानी जाती है, राइट। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा सोयाबीन हो जाएगा, राइट। एज यू नो दैट सोयाबीन इज अ खरीफ क्रॉप हो जाएगा, एंड आल्सो the maximum production of soybean is done in Madhya Pradesh, therefore Madhya Pradesh is known as सोया प्रदेश। और मध्य प्रदेश में इतना ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया इज एट 5th प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन इन द वर्ल्ड, राइट। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सोयाबीन के लिए जो सोयाबीन है वो सभी टाइप की जो है अगर हम बात करते हैं सॉइल की, उनमें इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके साथ ही जो लाइट सैंडी लैंड है, राइट, और जो स्मूथ सैंडी लैंड है उसमें भी प्रोड्यूस हो सकता है, और जो स्मूथ लूमी लैंड होती है, राइट, जिसमें वाटर ड्रेनेज जो है वाटर ड्रेनेजेस होता है, वो सोयाबीन के प्रोडक्शन के लिए क्या होती है, मोस्ट सूटेबल मानी जाती है, राइट। सो जो सोयाबीन है, सोयाबीन के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश हैज अ फर्स्ट प्लेस इन इंडिया, सो मध्य प्रदेश हैज अ फर्स्ट प्लेस इन इंडिया, और देयरफॉर मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, राइट, जैसे एक तो हो जाएगा उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, राइट, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, देन सीहोर डिस्ट्रिक्ट, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, राइट, एंड जो मालवा क्षेत्र के जो जितने भी जिले हैं वो राइस प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, उसमें से भी उज्जैन देवास जो डिस्ट्रिक्ट है, उज्जैन देवास डिस्ट्रिक्ट्स, these are famous for the production of soybean in मध्य प्रदेश, राइट। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर राइस, right, as I already told you that before bifurcation rice was the most important crop of Madhya Pradesh, but after bifurcation of Madhya Pradesh into छत्तीसगढ़ जो राइस प्रोडक्शन एरिया है वो छत्तीसगढ़ में भी पहुंच गया है, परंतु वर्तमान समय में बिकॉज ऑफ द MSP जो है राइस का जो है सोन एरिया एंड राइस का जो प्रोडक्शन है वो फिर से एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है, राइट। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राइस इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्रॉप, और हम कह सकते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो लगभग हर जिले में किया जाता है, राइट। अगर हम इसके लिए इन्वायरमेंट कंडीशन की बात करें तो 20 डिग्री टू 40 डिग्री जो है टेम्परेचर ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा, राइट। और इसके साथ ही 100 to 25 और वी कैन से दैट मोर देन 125 जो है डिग्री जो सेंटीमीटर जो है रेनफॉल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, राइट। और इसके साथ ही जो राइस है, राइस जो है लगभग जो जितनी भी प्रकार की सॉइल होती हैं, राइट, जो राइस है वो मध्य प्रदेश में जो सॉइल पाई जाती हैं उनमें ग्रो किया जा सकता है, राइट। बट यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राइस की, तो राइस सॉइल पर डिपेंड ना करके जो है रेनफॉल पे अधिक डिपेंड होता है, राइट। क्योंकि अगर हम देखें तो जो अल्यूवियल सॉइल है, राइट, अल्यूवियल सॉइल विच इज़ द मोस्ट राइट, जो अल्यूवियल सॉइल है विच इज़ मोस्ट फर्टाइल जो है सॉइल है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लें तो चंबल क्षेत्र में अल्यूवियल सॉइल पाई जाती है विच इज़ मोस्ट फर्टाइल, राइट। और वहीं पर अगर हम देखें तो जो हमारा ईस्टर्न मध्य प्रदेश है, राइट, ईस्टर्न MP हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा बघेलखंड रीजन, राइट। इन जो रीजन है बघेलखंड रीजन और ईस्टर्न MP में, इनमें रेड एंड क्या है येलो जो है सॉइल
पाई जाती है। एंड इफ़ वी कंपेयर द, अगर हम इसकी अलुवियल सॉइल से बात करते हैं तो रेड एंड येलो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो अलुवियल सॉइल की तुलना में कम होती है। बट डिस्पाइट दिस, जो बघेलखंड क्षेत्र है इसमें मोर देन जो है 120 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, जबकि जो ईस्टर्न एमपी है इसमें मिनिमम विच मीन्स दैट 25 to 75 सेंटीमीटर का क्या होता है, रेनफॉल होता है। सो डिस्पाइट हैविंग मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन चंबल रीजन, और वी कैन से दैट जो मध्य भारत का प्लेटू है उसमें मैक्सिमम जो है फर्टाइल लैंड पाई जाती है। डिस्पाइट दिस जो है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, ईस्टर्न मध्य प्रदेश या फिर कहाँ पर होता है, जो बघेलखंड रीजन है उसमें होता है, राइट। यही कारण है कि जो राइस है उसके प्रोडक्शन में सीधी, रीवा, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन मध्य प्रदेश। एंड बालाघाट जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें राइस का मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी समझाना चाहूँगा कि वर्तमान समय में आप आगे चलकर हम समझेंगे कि बिकॉज ऑफ द एमएसपी है, जो राइस का सोन एरिया है और राइस का जो है प्रोडक्शन है ये भी डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, राइट। बट अगर हम देखें तो जो राइस है, राइस को इन्वायरमेंट फ्रेंडली, राइस इज नॉट कंसिडर्ड एज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, राइट। राइस इन्वायरमेंट फ्रेंडली है बट कंपैरिजन में जो दूसरी क्रॉप्स है उनसे, क्योंकि अगर आपको पता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे आपने सुना होगा कि पंजाब एवं हरियाणा में बहुत बड़े पैमाने पर राइस को प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। और उसका जो कचरा होता है उसको जलाया जाता है और उससे दिल्ली का जो है आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। तो एक तो जो है जो राइस है वो पॉल्यूशन के लिए भी जाना जाता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो राइस है दिस इज वाटर इंटेंसिव क्रॉप हो जाएगा, राइट। अब चूंकि ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है तो अगर हम समझें तो पर केजी जो राइस है उसको ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसीलिए अगर हम देखें तो अगर राइस का प्रोडक्शन जो है, अगर राइस का सोन एरिया बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि उससे हो सकता है कि पॉल्यूशन में भी इंक्रीज हो, और दूसरी चीज़ ये है कि बी कैन एक्सप्लॉइट, जो है हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, राइट। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर मेज या क्या हो जाएगा, कॉर्न क्रॉप हो जाएगा। तो जो मेज या कॉर्न जो है ये भी एक क्या है, खरीफ क्रॉप है जो कि जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है, राइट। इसकी एक स्पेशलिटी है कि इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन लेस फर्टाइल लैंड, राइट। लेस फर्टाइल या जो रग्ड लैंड होती है उसमें भी जो कॉर्न है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट। इसके साथ ही इसके लिए राइस की तुलना में जो है कम रेनफॉल की भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम देखें जो राइस है, जैसे आगे हम ज्वार की भी बात करेंगे, तो राइस की तुलना में यहाँ पर अगर मेज है, ज्वार है, इनको प्रमोट करते हैं तो इनके लिए कम रिक्वायरमेंट होगी, किसकी, वाटर रेनफॉल की भी कम रिक्वायरमेंट होती है, और ये लेस फर्टाइल एरिया पर भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सो सिंपली वी कैन से दैट जो लो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसीलिए अगर रेनफॉल कम हो जाती है तो बोरवेल या पंप के माध्यम से इसे इरीगेट भी नहीं करना पड़ता है। सो अगर मेज जो है, मेज या कॉर्न है, उसको हम अगर प्रमोट करते हैं तो डेफिनेटली एक तो जो है फर्टिलाइजर्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट कम होगी, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो वाटर कंजर्वेशन है वो भी हो पाएगा, राइट। ये इसके क्या हो जाएंगी, स्पेशलिटी हो जाएंगी, राइट। अब अगर इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो मध्य प्रदेश के रतलाम है, धार है, छिंदवाड़ा है, बैतूल, सिवनी, शाजापुर, मंदसौर, राजगढ़, इन जिलों में जो है वो कॉर्न को प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा मिलेट या बाजरा, राइट। मिलेट
और बाजरा इज आल्सो अ खरीफ क्रॉप हो जाएगा, राइट। तो ये भी एक खरीफ क्रॉप होती है, राइट। और इसके साथ ही यस, मिलेट इज आ खरीफ क्रॉप हो जाएगी। और इसकी अगर हम विशेषता देखें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इट इज़ अ ड्रॉट टॉलरेंस क्या है, क्रॉप मानी जाती है। अगर वेदर की हार्श कंडीशंस होती हैं, जैसे बहुत ही लो रेनफॉल होता है या कभी ड्रॉट कंडीशंस भी आ जाती हैं, तब भी इसकी जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है उसमें मिनिमम जो है वो क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, राइट। इसके साथ ही यहाँ पर एक तो ये ड्रॉट टॉलरेंस मानी जाती है, इसके साथ ही ये जो है कम फर्टाइल जो अगर सॉइल है उसमें भी ये प्रोड्यूस की जा सकती है। और अगर ड्रॉट टॉलरेंस है तो इसको कम इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी, लेस फर्टिलाइजर्स जो है लैंड है उसमें अगर ये ग्रो हो सकती है तो कम फर्टिलाइजर्स की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, राइट। और इसके साथ ही इसके लिए बार में जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो इसके लिए सूटेबल है, विच मीन्स दैट हमारे मध्य प्रदेश में इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस भी पाई जाती हैं, राइट। इसीलिए जो मिलेट है या बाजरा है इसको भी प्रमोट किया जाना चाहिए। और मध्य प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर्स पर जो है बाजरा को प्रोड्यूस किया जाता है। एंड बाजरा इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन विंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, राइट। और जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें इसको जो है ग्रो किया जाता है। और अकेले अगर हम विंड की बात करते हैं तो उसमें 45,000 हेक्टेयर जो है विंड डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ग्रो किया जाता है, राइट। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर ज्वार। ज्वार इज आल्सो अ खरीफ क्रॉप हो जाएगी, राइट। और इसके साथ ही जो कोअर्स सीरियल है, तो कोअर्स सीरियल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ज्वार ही मानी जाती है। और इसके प्रोडक्शन के लिए भी लेस रेनफॉल जो है रिक्वायर्ड होता है, विच मीन्स दैट 45 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल में भी ज्वार बहुत अच्छे से जो है वो ग्रो हो सकती है। और इसमें भी बाजरा के समान ही जो है ड्रॉट एफिशिएंटली जो स्पेशलिटीज़ हैं वो पाई जाती हैं, राइट। कहने का मतलब ये है कि इनके जो ज्वार है, राइट, ज्वार हो जाएगा, देन बाजरा या मिलेट हो जाएगा, देन मेज हो जाएगा। इनके लिए, इन सब के लिए एक तो लेस अमाउंट ऑफ जो है वो फर्टिलाइजर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी चीज ये है कि इनको लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, राइट, या इरिगेशन की भी क्या होती है, कम फैसिलिटीज होती है, राइट। तीसरी चीज ये है कि ये जो हार्श कंडीशन, जो वेदर की हार्श कंडीशंस होती हैं, जैसे ड्रॉट कंडीशन हो जाएंगी या फिर एक्सेस ऑफ क्या हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा, तो उन कंडीशंस में भी ये जो तीनों की तीनों क्रॉप्स हैं ये अच्छी अपनी प्रोडक्टिविटी दे सकती हैं, राइट। देयरफॉर इनको हमारे मध्य प्रदेश में जो है प्रमोट किया जाना चाहिए। बट अगर इनमें इतनी गुण पाए जाते हैं, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, जो है राइस का सोन एरिया बढ़ रहा है और इनका जो है उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। तो उसका उत्तर भी आपको क्या है, सीधी सी बात क्या हो जाएगी, MSP, राइट। अगर हम देखें तो जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को जो है एक क्रॉप को तैयार होने में मैक्सिमम कितने, 3 से 4 महीने लग जाते हैं, राइट। और 3 से 4 महीने तक फार्मर को एक तो खेतों में सीड, फर्टिलाइजर्स, राइट, मशीन्स के इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड ही आल्सो वियर्स हिज फैमिली एक्सपेंडिचर, राइट। देयरफॉर 3-4 महीने तक वो अपने एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए लोन लेता है। सो एक तो वो क्या करता है, लोन लेता है, और ऊपर से अगर मान लीजिए, राइट, अगर उसकी प्रोडक्टिविटी हो भी जाती है और अगर प्राइस एकदम से क्या हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं, सो डेफिनेटली उसकी इनकम क्या होगी, बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होगी। उसका जो है उसको प्रिंसिपल भी चुकाना पड़ेगा, राइट, एक तरीके से इंटरेस्ट, प्रिंसिपल देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट।
तो इसीलिए फार्मर क्या करते हैं, जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसको अवॉइड करने के लिए जिस फसल को एमएसपी पे प्रोक्योर किया जाता है उसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज द रीजन इन मध्य प्रदेश दैट एवरी ईयर जो है वो राइस का, और यहाँ पर अगर हम खरीफ सीजन में बात करें तो राइस का, और रबी सीजन की बात करें तो जो वीट का सोन एरिया और प्रोडक्टिविटी वो पर ईयर जो है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। और अगर हमें अगर हम इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखें तो गवर्नमेंट को जो मेज है, राइट, मेज हो जाएगा, मेज है या फिर मिलेट है या फिर ज्वार है, राइट, इनको भी एमएसपी पर प्रोक्योर करना चाहिए सो दैट जो जितने भी फार्मर्स हैं वो इनके प्रोड्यूस करने के लिए भी प्रमोट हो, उनको प्राइस जो फ्लक्चुएशन है उससे कोई दिक्कत ना हो, और ये जो है ये फसलें जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं, राइट। लेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे सॉइल पॉल्यूशन भी कम होगा, राइट। इसके साथ ही जो सॉइल पॉल्यूशन कम होगा, वाटर पॉल्यूशन कम होगा, इसके साथ ही जो वाटर टेबल है वह भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर ग्रेम हो जाएगा, राइट। ग्रेम इज अ फूड क्रॉप एंड इट इज अ रबी क्रॉप हो जाएगी। इसके ड्यूरिंग द जो है सोविंग सीजन जो है 15 डिग्री रिक्वायरमेंट होती है, और राइपनिंग टाइम पर, राइट, हार्वेस्टिंग पर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायरमेंट होता है टेम्परेचर। इसके साथ ही 30 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर जो है वो रेनफॉल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अब इसके साथ ही जो है ग्रेम है वो क्या है, एक प्रकार की यहाँ पर क्या है, पल्स है, राइट, दालों में आता है, राइट। और इसका जो है प्रोडक्शन वो बुंदेलखंड जो प्लेटू है या ईस्टर्न मालवा प्लेटू है या अपर जो सेंट्रल नर्मदा भाग है उसमें जो है ग्राम का जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जो चने का जो उत्पादन होता है वो छिंदवाड़ा हो जाएगा, राइट। छिंदवाड़ा, रायसेन, सीहोर, विदिशा, गुना, इन जिलों में जो है इसका उत्पादन किया जाता है, राइट। नरसिंहपुर हो जाएगा, विदिशा, गुना, मंदसौर, होशंगाबाद, शिवपुरी, इन दीज डिस्ट्रिक्ट जो है वो चने को प्रोड्यूस किया जाता है। उसमें भी अगर हम देखें तो विदिशा और जो गुना है, विदिशा एंड गुना आर नोन फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ ग्रेम इन मध्य प्रदेश, राइट। अब नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कॉटन, राइट। एट फर्स्ट कॉटन इज अ कमर्शियल क्रॉप हो जाएगी, तो ये मध्य प्रदेश की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कमर्शियल क्रॉप है, राइट। तो इट इज अ कमर्शियल क्रॉप। सेकंड थिंग इज दैट इन मध्य प्रदेश द लोकल कॉटन एंड अमेरिकन कॉटन बोथ आर प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश। और कॉटन का जो है, कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे 20 to 30 डिग्री जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए, राइट। 80 to 100 क्या होना चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए, 80 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। और इसके साथ ही जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। दिस इज द रीजन जो हमारा निमाड़ एरिया है, राइट, निमाड़ एरिया, उसमें भी खंडवा और जो खरगोन है वो कॉटन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। और उसमें से भी जो खंडवा और खरगोन है इसमें कॉटन का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। देयरफॉर दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन एज वाइट गोल्ड, राइट, वाइट गोल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। ओके, वाइट गोल्ड, ये रहा वाइट गोल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसके साथ ही अलोंग विद खंडवा, खरगोन, अब खंडवा से ही डिवाइड होकर क्या बना है, राइट, बुरहानपुर, और खरगोन से क्या बना है, बड़वानी। तो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, राइट। सो वी कैन से दैट द निमाड़ एरिया, और इसके साथ ही धार और रतलाम में भी जो है कॉटन का प्रोडक्शन होता है, राइट। और इसके साथ ही नेक्स्ट हो जाएगा शुगर केन, राइट। शुगर केन इज आल्सो अ क्रॉप, जो है शुगर केन इज आल्सो अ कमर्शियल क्रॉप हो जाएगा। और इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो है 12 to 14 मंथ ये इसका क्या है, क्रॉपिंग ड्यूरेशन हो जाएगा। तो इसकी जो साइकिल है वो 12 से 14 महीने की होती है, राइट। इसके साथ ही
जो है ये मध्य प्रदेश की एक मेजर क्या है कमर्शियल क्रॉप मानी जाती है। इसके लिए 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर की और 75 से 150 सेंटीमीटर की जो है वो रेनफॉल की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है, राइट। इसके साथ ही अगर मैं देखूं तो जो शुगर केन है इट इज आल्सो अ वाटर इंटेंसिव, जो शुगर केन है ये भी क्या है एक वाटर इंटेंसिव जो है क्रॉप है, जिसको बार बार इरिगेट करने की क्या होती है ज़रूरत पड़ती है, राइट। और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन जो है उनके लिए नरसिंहपुर हो जाएगा, होशंगाबाद हो जाएगा, राइट, मुरैना, सीहोर, ये ज़िले बहुत ज़्यादा क्या है फेमस हैं, राइट। उज्जैन, मुरैना, सीहोर, शाजापुर, नरसिंहपुर, राइट। तो आप ध्यान रखें पिछले कुछ सालों से जो नरसिंहपुर है ये यहाँ पर शुगर केन की प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, राइट। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर लिनसीड हो जाएगा या अलसी हो जाएगा। लिनसीड या अलसी इज आल्सो अ रवि क्रॉप हो जाएगी, राइट। और इसको जो है ग्रेम बार्ले के साथ में, राइट, वीट बार्ले या ग्रेम के साथ में बोया जाता है, राइट। और लिनसीड के प्रोडक्शन के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रीवा पन्ना प्लेटू है वो लिनसीड के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही जो है रीवा डिस्ट्रिक्ट, राइट, रीवा जो डिस्ट्रिक्ट है वह भी जो है लिनसीड के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर पीनट, राइट। पीनट इज अ खरीफ क्रॉप हो जाएगी, राइट। और इसके साथ ही जो पीनट है इसको बोथ ऑयल के लिए और फूड क्रॉप के रूप में मध्य प्रदेश में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। जो पीनट है इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कहाँ पर, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में पीनट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अलोंग विद 8 जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं जैसे रतलाम है, राजगढ़ है, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट है, राइट, खंडवा हो जाएगा, छिंदवाड़ा, झाबुआ, इनमें भी पीनट का क्या होता है प्रोडक्शन होता है, राइट। इसके साथ ही जो है इसके एक और स्पेसिफिक कंडीशन है वो क्या है गुड ड्रेनेज सिस्टम, राइट। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर लाइट टू मीडियम जो सैंडी अलूवियल सॉइल है या लूमी लैंड है वो इसके लिए सूटेबल होती है, लेकिन इसके लिए गुड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। अगर खेत में वाटर लॉगिंग होगी तो वहाँ पर पीनट के प्रोडक्शन में क्या होगी कमी आएगी, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स हो जाएंगे या जिसको राई या सरसों भी कहा जाता है, राइट। जो है राई एंड सरसों जो है वो भी एक कैसा है रवि सीजन, ये जो है राई एंड सरसों आर सोन इन द रवि सीजन हो जाएगा, राइट। और इसके साथ ही जो राई एवं सरसों है उसके लिए लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल या फिर हम ये कहें कि इसके लिए लो इरिगेशन की क्या होती है, लो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यही कारण है कि मुरैना में जिसमें बहुत अच्छी मिट्टी पाई जाती है बट देयर इज़ अ लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। जो मुरैना है, भिंड है, ग्वालियर है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये मस्टर्ड सीड्स के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। और जो मिडिल इंडिया प्लेटू है या मध्य भारत का पठार है उसे राई एवं सरसों का पठार भी कहा जाता है। तो जो मिडिल इंडिया प्लेटू है, मिडिल इंडिया प्लेटू इज नोन एज राई सरसों प्लेटू, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें और इसके साथ ही जो ऑयल सीड है उसमें भी बहुत ही अच्छा क्या है इनका स्थान माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा अरहर तुअर, राइट। अब अगर हम मध्य प्रदेश में अरहर तुअर की बात करें तो अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। और वहीं पर इफ भी अगर हम बात करते हैं भारत की, सो द अरहर तुअर एंड पल्सेस इज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम इन Madhya Pradesh, which means that in the production of overall pulses, Madhya Pradesh is having a first place and Madhya Pradesh is a leading producer of pulses in India,
राइट। और अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के बाइफर्केशन के पश्चात भी मध्य प्रदेश में गुड अमाउंट ऑफ जो अरहर है या तुअर है वो प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसका जो प्रोड्यूस है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, मुरैना, विंध्य, पन्ना, सागर, इंदौर जैसे जो जिले हैं इनमें अरहर और तुअर को प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं अगर हम देखें तो अरहर और तुअर, राइट, अरहर और जो तुअर होता है इसके लिए लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल या लो रेनफॉल क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, राइट। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो जो फ्लैट, जो जैसे अगर हम ये कहें कि जो इस तरीके का जो हिली एरिया होता है उसमें भी अरहर एवं तुअर को प्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट। तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को चाहे राई, सरसों, पीनट की बात हो, ऑयल सीड्स की बात हो या यहाँ पर अरहर तुअर हो, राइट, अरहर तुअर, कल हम जो है इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश और उनमें मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट जो है अरहर एवं तुअर को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। उसका कारण क्या है कि हमारे मध्य प्रदेश का जो है वो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, राइट। एक जगह पर वी आर प्रोड्यूसिंग राइस विच इज द वाटर इंटेंसिव क्रॉप और इसकी वजह से हम हमारे राइस है, राइस के प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ साथ हम हमारे वाटर रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो राइस होता है हम उसको क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, राइट। सो एक तरीके से अगर हम देखें सो वी आर एक्सपोर्टिंग, राइट, वाटर इंटेंसिव क्रॉप और हम जो हैं पल्सेस को फॉरेन कंट्री से क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो अरहर, तुअर और जो मूंग है इनको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विच मीन्स दैट ये है कि हम जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो लो अमाउंट ऑफ जिसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, विच मीन्स दैट अगर यही चलता रहा सो डेफिनेटली जो हमारे जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनका हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अरहर तुअर है वो भी क्या है, एक खरीफ क्रॉप है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अरहर तुअर को प्रमोट करते हैं सो डेफिनेटली राइस का प्रोडक्शन एरिया भी कम होगा। It means that we were able to produce as much as rice as much as required in मध्य प्रदेश, right। और along with अगर पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम पल्सेस को भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, राइट। तो ये हमने अरहर एवं तुअर के बारे में पढ़ा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा मूंग, राइट। मूंग इज अ खरीफ क्रॉप हो जाएगी, राइट, एंड इट इज अ इम्पोर्टेंट क्रॉप, पल्स क्रॉप ऑफ द मध्य प्रदेश हो जाएगा और इसके लिए जो है वो वार्म क्लाइमेट की जो है रिक्वायरमेंट होती है एंड विच इज़ द सूटेबल क्लाइमेट इन मध्य प्रदेश। इसके लिए जो है टेम्परेचर 25 to 32 डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, एंड लो अमाउंट ऑफ जो है रेनफॉल 75 to 90 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पिछले सालों में द क्रॉप जिसकी प्रोडक्टिविटी मोर देन 100% बढ़ी है, राइट, विच मीन्स अगर हम देखें 2018-19 की तुलना में 2019-20 में एकमात्र ऐसी क्रॉप है 115% या फिर इससे अधिक जो है, हम आगे समझेंगे, यहाँ पर 115% से अधिक इसका जो है वो इसकी क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। ये देखिए यहाँ पर मूंग 110%, राइट। तो मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी क्रॉप है जिसका मोर देन 100% जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है और इसका जो सोन एरिया है वह भी मोर देन 50% इंक्रीज हुआ है। उसका कारण जो है वो आप समझिएगा, राइट। इसका कारण ये है कि भले ही ये क्या है, खरीफ क्रॉप है, बट इट इज बीइंग ग्रोन इन जायद सीजन, राइट। और एक तरीके से अगर हम हमारे क्रॉपिंग पैटर्न को समझें तो मध्य प्रदेश में जो है जायद सीजन में,
राइट। मेलन, वाटरमेलन, ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो उगाई जाती हैं, उनकी जगह पर जो मूंग है वो प्रोड्यूस की जा रही है, राइट। तो इसीलिए ये अगर हम समझें इसको तो इससे हमारे मध्य प्रदेश का क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ है, ये हमको पता होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मूंग जो है, अब आप अगर मूंग को हम जायद सीजन में बोंगे तो जाहिर सी बात है उसको इरीगेट क्या है करना पड़ेगा, और जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है, राइट। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्यूबवेल है या बोरवेल है जो कि 150 फीट से लेकर 250 फीट के बीच में काम कर रहे थे वो फेल हो चुके हैं, और जो नए ट्यूबवेल हैं वो मोर देन 250 जो फीट हैं ऑन एवरेज, इतनी गहराई पर हमारा जो है वो वाटर टेबल पहुंच गया है, राइट। तो ये दो चीज़ें याद रखने हैं, जो मूंग है ये खरीफ क्रॉप है, बट इन मध्य प्रदेश एट अ प्रेजेंट टाइम जो है ये जायद सीजन में बोई जा रही है। इसके साथ में मध्य प्रदेश की ऐसी फसल है जिसका सोन एरिया मोर देन 50% इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन मोर देन 100% जो है वो इंक्रीज हुआ है, राइट। और हम कह सकते हैं कि पहले जैसे एक तो क्या हैंगे अगर आप समझिए, राइट, मध्य प्रदेश में ऑन एवरेज जो है रवि सीजन में बोई जाती है वीट, राइट। और उसके बाद में जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहला हो जाएगा कौन सा खरीफ क्रॉप, राइट। तो खरीफ क्रॉप में क्या बोई जाता है राइस, राइस इज आल्सो क्या हो जाएगा वाटर इंटेंसिव क्रॉप, रेनफॉल नहीं होती, ट्यूबवेल से जो है वो इरिगेट करना पड़ता है राइस को। फिर जो है वीट हो जाएगा, इसको भी इरिगेट करने की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद में फिर क्या आ गया जायद सीजन में मूंग। इसका मतलब तीनों फसलों को प्रोड्यूस करने के लिए मोर देन 3 टाइम्स जो है इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए बहुत तेजी से जो है वो वाटर लेवल कम हो रहा है, राइट। चलिए अब हो जाएगा ओपीएम हो जाएगा। तो ओपीएम जो है सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ओपीएम को मध्य प्रदेश में ओपीएम इज प्रोड्यूस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। जो गवर्नमेंट की सुपरविजन में ही इसको ओपीएम को प्रोड्यूस किया जा सकता है, एंड द फार्मर हु हैज़ लाइसेंस टू प्रोड्यूस द ओपीएम वही केवल और केवल इसको क्या कर सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका प्रोडक्शन इसीलिए किया जाता है बिकॉज ओपीएम हैज़ अ मेडिसिनल वैल्यूज आल्सो। जो कफ सिरप वगैरह होते हैं इसमें ओपीएम का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, इसलिए गवर्नमेंट सुपरविजन से जो लाइसेंस्ड फार्मर होते हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। और जो नीमच है और मंदसौर है ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपीएम इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हो जाएगा गांजा, राइट। गांजा, द प्रोडक्शन ऑफ गांजा इज आल्सो प्रोहिबिटेड इन मध्य प्रदेश एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट जो गांजा है वो मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस किया जाता है। और दो जिले हैं, एक क्या हो जाएगा खंडवा एंड सेकेंड इज बुरहानपुर, दीज आर नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गांजा, राइट। तो ये तो हमने यहाँ पर जो है क्रॉप्स के बारे में समझा, राइट। अब चूंकि हम एक चीज और पढ़ चुके हैं हमारे में जो है एक क्या है क्रॉपिंग पैटर्न है, राइट। तो क्रॉपिंग पैटर्न को समझने, क्रॉपिंग पैटर्न को भी आप समझ पाएंगे, और इसके साथ ही हो सकता है कि मेंस में 3 मार्कर में क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द टोटल सोन एरिया ऑफ सीरियल्स इन मध्य प्रदेश। देयरफॉर जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो हमको याद रखना है, और ये जो मध्य प्रदेश का 2020-21 का है, राइट। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2020-21 द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे से ये जो है मैंने डाटा लिया है, और इसमें मैंने फाइनल एस्टीमेट को इंक्लूड किया है, राइट, ताकि जो डाटा है वो अगले 2-3 सालों तक बहुत ही जो है इसमें नॉमिनल चेंजेस आएगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021 वी विल सी क्रॉपिंग पैटर्न, और सोन एरिया और प्रोडक्शन कितना है वो हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सीरियल्स की बात करें तो सीरियल्स का 2018-19 में जो सोन एरिया था वो था 12,321,000 हेक्टेयर,
राइट। तो इतना 12,321,000 हेक्टेयर 2018-19 में सोन एरिया था, जो कि इंक्रीज होकर कितना हो चुका है 15,426,000 हेक्टेयर हो चुका है। विच मीन्स दैट मध्य प्रदेश में 1 ईयर में जो सीरियल्स का सोन एरिया है उसमें 25% का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब सोन एरिया का इंक्रीज 25% हुआ है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 38,243,000 जो है 1000 मीट्रिक टन, 1000 मीट्रिक टन या 1000 मीट्रिक टन जो है 2089 में प्रोडक्शन हुआ था, जो कि इंक्रीज होके 53,818, राइट। ये 53,000, सीधा सीधा आप राउंड फिगर में भी इनको याद रख सकते हैं। तो जो है 53,000 मीट्रिक टन जो है वो क्या हो चुका है, सीरियल का प्रोडक्शन हुआ है। विच मीन्स दैट जो है 40% जो है वो सीरियल के प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई है। वैसे ही अगर हम पल्सेस की बात करते हैं तो पल्सेस को जो था 6,595,000 हेक्टेयर पर इनका सोन एरिया था, जो कि क्या हुआ है, कम हुआ है, राइट। दिख रहा है यहाँ पर क्या हुआ है, कम हुआ है। 4,889 जो है सोन एरिया अगले साल में हो चुका है। विच मीन्स दैट जो पल्सेस हैं उनके जो सोन एरिया है उसमें 25% की क्या हुई है, डिक्रीज हुआ है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई पल्सेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक तो ग्रेम हो जाएगा, राइट। तो ग्रेम की जगह पर वीट का सोन एरिया बढ़ रहा है। वहीं अगर हम अरहर तुअर की बात करें तो अरहर तुअर के प्लेस में भी राइस का जो है सोन एरिया और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। वहीं मध्य प्रदेश में अरहर तुअर हो जाएगा। या फिर अगर हम देखें तो और जो दूसरी जो पल्सेस हैं उसमें क्या हो रही, कमी हो रही। तो ओवरऑल पल्सेस के सोन एरिया में -2.5% की कमी हुई है और प्रोडक्टिविटी भी 20% क्या है, कमी हुई है। वहीं ऑयल सीड की बात करें तो 2018-19 में जो सोन एरिया था वो 6,654,000 हेक्टेयर था, जो कि इंक्रीज होके 7,471,000 हेक्टेयर हो चुका है। विच मीन्स दैट +12% की क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। वहीं प्रोडक्शन की बात करें तो 7,433,000 मीट्रिक टन था 2018-19 में, जो कि डिक्रीज हुआ है 5,420 में। विच मीन्स दैट इसके प्रोडक्शन में क्या आई है, कमी आई है। तो अगर आप देखें तो सीरियल्स का सोन एरिया भी बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। पल्सेस का सोन एरिया भी कम हो रहा है और प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। ऑयल सीज में और डिफरेंट आपको क्रॉपिंग पैटर्न देखने का मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स है तो उसमें देखें कि इसका जो सोन एरिया तो जो है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। वैसे ही अगर हम मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं उनको भी समझने का कोशिश करें, सो वी विल सी 2018-19 में जो वीट का सोन एरिया था वो था 5,800, राइट 3, जो हो जाएगा 1000 हेक्टेयर हो जाएगा, जो कि बढ़कर कितना हुआ है 7,722,000 हेक्टेयर। विच मीन्स दैट जो वीट है उसका सोन एरिया 32% क्या है, इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम देखें तो वीट का प्रोडक्शन है जो कि 25,276,000 मीट्रिक टन था, वो इंक्रीज होकर 37,198,000 मीट्रिक टन हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि 47% जो है वो गेहूं के प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है, राइट। वैसे ही राइस है तो राइस का जो था राइस का सोन एरिया, राइट 2812 जो था 1000 हेक्टेयर हो जाएगा, जो कि बढ़कर क्या हो चुका है 3,110,000 हेक्टेयर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि राइस के सोन एरिया में भी 10% की ग्रोथ हुई है। वहीं अगर हम प्रोडक्शन की बात करें
तो 7,926 से बढ़कर कितना हो गया है 11,044। इसका मतलब राइस के प्रोडक्शन में भी 39% की क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, राइट। और वहीं अगर हम कॉर्न की बात करते हैं तो कॉर्न का जो प्रोडक्शन था वो सोन एरिया था वो 1,267,000 हेक्टेयर था, जो कि बढ़कर क्या हो गया 1,537,000 हेक्टेयर हो गया। इसका मतलब +21 इसका भी इंक्रीज हुआ है, और प्रोडक्शन 4,000 से इंक्रीज होकर कितना 4,400,000 मीट्रिक टन हो चुका है। विच मीन्स दैट यहाँ पर अगर हम देखें तो गेहूं का प्रोडक्शन और राइस का प्रोडक्शन जो है वो मोर देन 30% से इंक्रीज हुआ है, और बाकी जो कॉर्न है उसका केवल 8% जो है वो इसकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हुआ है। अब हमारे पास में कई क्रॉप्स हैं, लेकिन अब हम जो है केवल और केवल जो है 2018-19 के कंपैरिजन में 19-20 में जो जितनी भी क्रॉप्स हैं उनके सोन एरिया में और प्रोडक्शन में कितना चेंजेस हुआ है वो हम समझेंगे। मतलब ये जो आंकड़े हैं वो हम यहाँ पर ये जो है ये इनको छोड़कर इनको याद रखेंगे, और ध्यान रखना एग्जाम में कोट करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इसीलिए जो है मैंने पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे ये डाटा निकाला है, तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखें, राइट। तो सबसे पहला हो जाएगा अरहर या तुअर। तो अरहर एवं तुअर का जो सोन एरिया है वो +16% इंक्रीज हुआ है, और प्रोडक्शन भी +52% जो है वो इंक्रीज होने लगा है। और इसका कारण जो है हम जो कल हैं योजनाएं पढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मैनी प्रोग्राम्स एंड मैनी पॉलिसीज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अरहर तुअर एंड पल्सेस इन मध्य प्रदेश। तो हम कह सकते हैं कि उसके रिजल्ट में और जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस तो पहले से ही मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी हैं। अब समझते हैं हम यहाँ पर ग्राम, राइट। तो चना का जो है सोन एरिया -37 कम हुआ है, और प्रोडक्शन भी क्या हुआ है -23% कम हुआ है। अगर हम कम देखें तो वीट एंड ग्राम दोनों क्या है, रबी क्रॉप्स हैं। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी और जो था MSP ना होने की वजह से जो है मध्य प्रदेश के मैक्सिमम जो किसान है या कई किसान हैं वो वीट के साथ साथ ग्राम को भी प्रोड्यूस करते थे, बट MSP की वजह से और वर्तमान समय में इलेक्ट्रिसिटी भी हो चुकी है और इरिगेशन जो मेथड्स हैं उनमें भी इंक्रीज हुआ है, इसीलिए ग्राम का रिप्लेस जो है वो क्या हो चुका है वीट के द्वारा। तो जो ग्राम है या चना का सोन एरिया भी कम हो रहा है और प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, और हम देख सकते हैं कि वीट का जो है वो सोन एरिया और प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हो रहा है। वैसे अगर हम देखते हैं उड़द की, तो उड़द का जो है सोन एरिया 26% कम हुआ है और प्रोडक्शन -55% कम हुआ है। वैसे ही मसूर हो जाएगा लेंटिल -9% और प्रोडक्शन -10% कम हुआ है। फिर मटर या क्या हो जाएगा पीस हो जाएगा, राइट। तो मटर या पीस का जो सोन एरिया है वह भी क्या हुआ है 2018-19 के कंपैरिजन में 19-20 में क्या हुआ है ये कम हुआ है, और इसका प्रोडक्शन भी क्या है कम हुआ है, राइट। तो सोन एरिया भी कम हुआ और प्रोडक्शन भी कम हुआ है। और अगर हम देखते हैं राई सरसों, तो इसका भी सोन एरिया में भी कमी आई है और इसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या है कमी आई है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो जो मसूर है, पीस है, राइट, राई सरसों और इधर ग्राम, ये सभी क्या है रबी क्रॉप्स हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो है सोन एरिया और प्रोडक्शन में जो कमी है उसका कारण ये भी हो सकता है कि द फार्मर्स जो है मध्य प्रदेश के फार्मर वीट को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, राइट। वहीं अगर हम देखते हैं अगला हो जाएगा मूंग। तो मूंग मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी क्रॉप है जिसका सोन एरिया मोर देन 50% क्या है इंक्रीज हुआ है, और इसका प्रोडक्शन जो है मोर देन 100%, विच मीन्स दैट 110% जो है इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। उसका कारण क्या है कि पहले जायद सीजन में बहुत ही कम मात्रा में जो है प्रोडक्शन किया जाता था, लेकिन जो मूंग है विच इज़ अ खरीफ क्रॉप, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है फेवरेबल
कंडीशंस पाई जाती हैं। इस वजह से जायद सीजन में या हम एक तरीके से देखें तो इसको अप्रैल में बोया जाता है और जून में काट लिया जाता है। इस वजह से बड़े पैमाने पर जो है इसका उत्पादन बढ़ रहा है। फिर सोयाबीन की बात करें जिसके उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला स्थान है, तो सोयाबीन का सोन एरिया भी +14% इंक्रीज हुआ है, लेकिन सोयाबीन का जो है प्रोडक्टिविटी क्या हुई है, कम हुई है, राइट। इसके साथ ही शुगर केन सोन एरिया +15% इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्टिविटी 40% इंक्रीज हुई है। और वहीं कॉटन की बात करते हैं तो इसका जो है सोन एरिया +42% इंक्रीज हुआ है, बट प्रोडक्टिविटी क्या हुई है, कम हुई है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रमुख क्रॉप्स हैं उसमें से सोयाबीन एक ऐसी क्रॉप है जिसका जो है सोन एरिया इंक्रीज हुआ है, परंतु डिस्पाइट दिस उसकी प्रोडक्टिविटी में भी क्या आई है, कमी आई है। सो दिस वाज द टॉपिक we have studied very comprehensively. In the next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.